बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सीएससी गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। तो आज मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे लड़कों की डिमांड आ रही थी, काफ़ी इसकी क्यूरियोसिटी थी लड़कों को कि भाई इस यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप के बारे में बताया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपने क्या करना है, गूगल में आके टाइप करना है सीएससी गाइड ऑफिशियल और पहले ही लिंक पे कर देना है क्लिक। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप पहुंच जाएंगे हमारी वेबसाइट पे cscguideofficial.com और यहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के सैंपल, फैकल्टीज़ के लिंक अगर चाहिए, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के सैंपल, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, रिकमेंडेशन लेटर, स्टडी प्लान, जो भी चाहिए वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप आज हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी को। जी काफ़ी सारी डिमांड आ रही थी इसकी, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी है और इसकी सीएससी स्कॉलरशिप भी है। तो पहले नज़र डालते हैं सीएससी स्कॉलरशिप पे, इसके बाद डालते हैं नज़र उस पर इसकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे। इसमें काफ़ी सारा फ़र्क है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप में और सीएससी में। एक फड्डा है जिसे कहते हैं, तो वो क्या फड्डा है वो आप गौर से वीडियो देखिएगा तभी आपको जाके वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी, वगरना आपकी आधी चीज़ें अगर मिस होगी फिर आपको समझ नहीं लगेगी कि आपने कैसे अप्लाई करना है। इसके लिए आपका फॉर्म आगे नहीं जा रहा होगा, मेरा फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा, मेरा ये नहीं हो रहा फॉर्म, तो फिर काफ़ी सारे मसले मसाइल आ जाएंगे। तो आपको पूरी वीडियो कंप्लीट देखना होगी। अगर हाँ अलबत्ता अगर आपको लगता है कि बगैर वीडियो देखे आपका काम हो सकता है तो कोई मसला नहीं है, वीडियो आप ना देखें उसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक हो गया जी, वो आप पर डिपेंड करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है 2020, सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी है, मास्टर और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए फुल्ली फंडेड है। ये स्कॉलरशिप जो है सीएससी स्कॉलरशिप मास्टर और पीएचडी वालों के लिए है और जो क्या नाम है इसका, जो इसकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है वो बैचलर्स के लिए, वो भी बेहतरीन स्कॉलरशिप है और ये भी ज़बरदस्त स्कॉलरशिप है, बोथ आर। तो आपने वीडियो पूरी देखनी है, इस तभी जाके आपको सारी गेम समझ लगेगी इसमें है गेम है क्या असल में। ठीक है, कल ये सारा शाम तक जो है इस गेम के बारे में सोचता रहा हूँ कि ये क्या है क्या नहीं है, तो वो सारी चीज़ें जो है अब समझ आई हैं। तो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इसमें, कंपलसरी हैं, उनके बगैर ये फॉर्म आगे नहीं जाएगा। वो कौन कौन सी है वो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म जो है 20 मई इसकी लास्ट डेट है, डेडलाइन काफ़ी है जी इसकी। तो अगर आप अभी से अप्लाई नहीं करना चाह रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। अच्छा ठीक है, अगर आप अभी से कर देंगे तो फिर भी काम फिट है। सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं सीएससी स्कॉलरशिप के लिए, लेकिन इसमें कुछ कंट्रीज़ हैं रोड एंड बेल्ट कंट्रीज़। तो जो स्कॉलरशिप रोड एंड बेल्ट के लिए है वो मेंशन तो नहीं किया उन्होंने सिल्क रोड, लेकिन ये है कि रोड एंड बेल्ट कंट्रीज़ में जो कंट्रीज़ आते हैं वही अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, तो हमारा कंट्री है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं लिस्ट भी दिखाता हूँ कौन कौन से, कोई 64 एक मुल्क हैं जो रोड एंड बेल्ट में आते हैं। सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। 35 और 40 साल एज लिमिट है उसमें। उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के साथ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। करना क्या है जी, पहले तो आपने सीएससी का फॉर्म फिल करना है। ठीक हो गया, सीएससी का फॉर्म फिल करने के बाद आपने यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन एप्लीकेशन सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। क्लिक हियर टू अप्लाई, क्लिक हियर फॉर अप्लाई, आप यहाँ पे क्लिक करके जा सकते हैं। रिजल्ट अनाउंस होगा जुलाई के एंड में और इसमें हिसाब किताब ये होता है, अगर तो आपने जैसे ही फॉर्म सबमिट किया 2 हफ्तों के दरमियान आपका अगर इनिशियल रिव्यू क्लियर हो गया, तो जैसे ही आपका इनिशियल रिव्यू क्लियर होगा फिर वो आपको कहेंगे 500 RMB फ़ी पे करवाएं और डॉक्यूमेंट्स भी हार्ड फॉर्म में सेंड करें। फ़िलहाल जो है डॉक्यूमेंट्स जो है हार्ड फॉर्म में सेंड नहीं करने, ये आप यूनिवर्सिटी से कंफर्म भी कर सकते हैं अगर आप मजीद कंफर्म करना चाहें। ठीक है, तो जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये है। तो ये बैंक डिटेल यहाँ पे दी गई है, ये अकाउंट है जहाँ पे आप डिपॉजिट करवाएंगे फ़ी। अच्छा ये चलते यहाँ पे अब कोई इसका फ़ायदा नहीं है क्योंकि अभी तो आपने अप्लाई करना है, ऑनलाइन फिल करना है। यहाँ पे आप क्लिक करके सीएससी का ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। कैसे करना है ये वीडियो यहाँ पे दी गई। यूनिवर्सिटी का फॉर्म कैसे फिल करना है, यहाँ पे क्लिक हियर टू गो टू द पोर्टल। मैं आपको पोर्टल पे लेके भी जाऊंगा, कोई चीज़ें इसमें थोड़ी बहुत नई है। ठीक है, तो क्या है जी, इसमें सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। सीएससी का पहले आप सीएससी का फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद सेंट्रल साउथ का करेंगे। ठीक हो गया, तो उसके बाद हाईएस्ट डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, डेट मस्ट बी आफ्टर जनवरी 2020, मतलब कि यकम जनवरी के बाद का होना चाहिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। ठीक हो गया जी, स्टडी प्लान होना चाहिए, स्पेसिफाई द प्रीवियस रिसर्च बैकग्राउंड, रिसर्च प्रोस्पेक्टिव रिसर्च फील्ड, 800 वर्ड्स का होना चाहिए। कापी ऑफ रिसिप्ट फॉर मटेरियल रिव्यूइंग फी, ये तो आप बाद में जब ये डॉक्यूमेंट जब सेंड करेंगे तब रिक्वायर्ड होंगे, लेकिन अपलोड करते वक्त भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। फ़ी अभी रिक्वायर्ड नहीं है जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे ऑनलाइन। पर्सनल स्टेटमेंट होनी चाहिए। पर्सनल स्टेटमेंट आपने शो करानी है, दैट हैज़ नॉट बीन फंडेड बाई एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन। आपने यहाँ अपलोड करना है वहाँ पे
कि आपने शो करानी है कि एक पेज पे आप लिख के उनको दे दिएगा कि जी मैं किसी और फंडिंग में कोई और फंडिंग, ऐसी कोई फंडिंग नहीं है जो मुझे स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है स्टिल, या कोई और ऑर्गेनाइजेशन जो कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो मुझे फंडिंग कर रही है, मैं अभी फ़िलहाल कोई स्कॉलरशिप होल्डर नहीं हूँ। ठीक है, तो आपने वो एक पेज बना के अपलोड कर देना है। ठीक हो गया जी। रिकमेंडेशन लेटर्स होने चाहिए आपके पास। ये वैसे मैंने जब फॉर्म ऑनलाइन देखा था, फिल किया था, फिल मतलब सबमिट तो नहीं किया, वैसे चेक करने के लिए किया था, बगैर इसके बगैर जो है फॉर्म सबमिट हो गया था बगैर अपलोड किए। लेकिन बेहतर यही है कि आप अपलोड कर दीजिएगा ये पर्सनल स्टेटमेंट इसकी। उसके बाद क्या है जी, रिकमेंडेशन लेटर्स होने चाहिए, अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए लाइक अवार्ड सर्टिफिकेट, पासपोर्ट फोटो कापी, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट फॉर मेडिकल मेजर्स, प्रोवाइड HSK सर्टिफिकेट और एनी अदर सर्टिफिकेट। मेडिकल के जो मेजर्स हैं जिनके मेडिकल के मेजर कहाँ से आपको मिलेंगे, यहाँ से आप लिस्ट देख सकते हैं, क्लिक हियर पे करके यहाँ पे ये रोड एंड बेल्ट कंट्रीज़ है, यहाँ पे डाउनलोड करते हैं, देखते हैं रोड एंड बेल्ट कंट्रीज़ में कौन कौन से मुल्क और कितने मुल्क आते हैं। ठीक हो गया जी। और इसके बाद यहाँ पे क्लिक करके मेजर जो है मेडिकल वाले मेजर हैं वो क्लिक करके यहाँ पे अपने मेजर देख सकते हैं। ठीक हो गया जी। एक्सेप्टेंस लेटर की थोड़ी सी गेम है, एक्सेप्टेंस लेटर की क्या गेम है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये हैं जी मेडिकल के मेजर्स, जितने भी मेडिकल के मेजर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारे मेडिकल के मेजर्स हैं। अपने मेजर पे नज़र दौड़ाइए, अगर आपका मेजर इसमें है तो आप अपना अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। ये सारी मेजर की लिस्ट है मेडिकल वालों की। मेडिकल वाले स्टूडेंट यहाँ पे ज़रा कृपया ध्यान दें। तो ये हो गया। इसके बाद है जी रोड एंड बेल्ट कंट्रीज़ में कौन कौन से आते हैं, तो वो हम देखते हैं। रोड एंड बेल्ट कंट्रीज़, ये 11 MB की फ़ाइल है रोड एंड बेल्ट कंट्रीज़ की। हालांकि कंट्रीज़ इसमें सिर्फ 64 हैं, पता नहीं इतनी बड़ी फ़ाइल कैसे आ गई। अच्छा, ये है जी मुल्क, आप देख सकते हैं अल्बानिया, अफगानिस्तान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओमान, अज़रबैजान, इजिप्ट, एस्टोनिया, पाकिस्तान आप देख सकते हैं, फ़लस्तीन, ये सारे जितने भी हैं ये रोड एंड बेल्ट कंट्रीज़ में आते हैं। 64 मुल्क हैं। ठीक है, तो ये लिस्ट आपने देख ली, ओके हो गया। ये सारे यहाँ पे आप सैंपल जो है डाउनलोड कर सकते हैं इसका, HSK का सॉरी, एक्सेप्टेंस लेटर का। तो ये एड्रेस आप देख रहे हैं, जब आपका इनिशियल रिव्यू क्लियर हो जाएगा तो यहाँ पे नॉन मेडिकल जो मेजर्स हैं जिनके होंगे उन्होंने इस एड्रेस पे डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, और जो मेडिकल वाले होंगे मेजर उन्होंने इस एड्रेस पे डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं। ठीक है, ठीक हो गया जी। ये अगर किसी और स्कॉलरशिप के लिए रोड एंड बेल्ट में करना चाहें, क्या नाम है इसका, शियान रोड एंड बेल्ट सिटी, तो इसमें आप इस पे भी नज़र दौड़ा सकते हैं यहाँ पे। ओके हो गया जी। सॉरी। अच्छा, अब चलते हैं जी इनकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप में। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप में क्या गेम है और इसमें क्या गेम है, इसके बारे फॉर्म के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ऑनलाइन पोर्टल फॉर्म पे आपको मैं लेके जाऊँगा, तो उसमें भी जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। ओके हो गया जी। अब डालते हैं नज़र सेंट्रल साउथ की यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे। सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी है जी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, और ये मैं आपको बात बता दूँ, लास्ट टाइम इन्होंने काफ़ी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी थी। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी ऑफर की थी, बहुत से स्टूडेंट्स को दी थी, और CSE स्कॉलरशिप भी। आई थिंक मेरे पास लिस्ट नहीं है, मैं लिस्ट कहीं से ढूंढूंगा, अगर मुझे मिल गई तो मैं वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा। वो तकरीबन 100 से भी प्लस बंदे थे जिनको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी ऑफर की थी और उन्होंने CSE स्कॉलरशिप भी ऑफर की थी। ओके हो गया, तो वो मैं आपको लिस्ट जो है अपलोड कर दूंगा वेबसाइट पे। तो अगर तो आपका इनिशियल रिव्यू क्लियर हो जाता है, ये इसका और मेन जो है ये होता है फ़ायदा कि ये ऑटोमेटिकली आपको क्या करते हैं जी, अलाउ करते हैं। ये आपका सुपरवाइज़र है या इन सुपरवाइज़र से कांटेक्ट कीजिए, ये आपको आपकी सुपरविजन करेगा। अच्छा, इसमें जो गेम है वो मैं आपको बताता हूँ। सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी है, बैचलर और मास्टर के लिए स्कॉलरशिप है, फुली फंडेड है। 2000 RMB मास्टर वालों को दी जाएगी। ये यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप की बात हो रही है। 2500 RMB मास्टर के लिए, 2000 RMB बैचलर के लिए, 2500 RMB मास्टर के लिए, और 3000 RMB PhD के लिए। ओके हो गया जी। अच्छा, तो ये मतलब कि 500 RMB कम है CSE से, बाकी सारा सेम वही है। इसकी जो डेडलाइन है 15 जून है, उसकी 20 मई थी आई थिंक। ठीक है, तो ऑनलाइन अप्लाई, डॉक्यूमेंट सेंड करने, डॉक्यूमेंट सेंड तब करने जब आपका इनिशियल रिव्यू क्लियर हो जाएगा। एज लिमिट देख सकते हैं 30 साल तक बैचलर के लिए, बाकी वही
वही है सारा। अच्छा, इसमें क्या करना है, इसमें आपने सीएससी का फॉर्म फिल नहीं करना, सीएससी का फॉर्म फिल नहीं करना, बाकी सारा तरीकाकार वैसे का वैसा ही है, लेकिन इसमें एक चेंजेस है। वो कौन सी चेंजेस है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके कैसे फॉर्म फिल करना है ये वीडियो यहाँ से देख सकते हैं। इसमें मसला ये है कि सीएससी स्कॉलरशिप के, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए जो है एक्सेप्टेंस लेटर कंपलसरी है। अगर आप एक्सेप्टेंस लेटर आपके पास नहीं होगा तो आप सेंट्रल साउथ की यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये मेजर यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से मेजर हैं, बैचलर के लिए, मास्टर के लिए और पीएचडी के लिए मेजर सारे दिए गए हैं। तो अपना मेजर जो है यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक्सेप्टेंस, मेरे ख्याल में लास्ट टाइम हुआ ये था, जहाँ तक मेरा जहन काम करता है, इन्होंने स्कॉलरशिप के लिए ये इसलिए कन्फर्म किया है, एक्सेप्टेंस लेटर मैंडेटरी किया है, क्योंकि लास्ट टाइम यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप लड़कों को दी होगी, उनको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप नहीं मिली होगी, मिल गई होगी, लेकिन कहीं और से सीएससी स्कॉलरशिप मिल गई होगी, तो उन्होंने प्रेफर किया होगा सीएससी स्कॉलरशिप को यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप को दिया होगा छोड़। तो अब उन्होंने मस्ट कर दिया होगा यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए एक्सेप्टेंस लेटर। तो अगर जिनके पास एक्सेप्टेंस लेटर अगर अब होगा, फी भी पे करेंगे, तो फिर डेफिनेटली वो यहीं पे जाएंगे, और किसी और जगह तो नहीं जाएंगे जो फी पे करके बैठा होगा और उसके बाद उसके पास एक्सेप्टेंस लेटर भी होगा। तो ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में रखनी है। मेजर्स आपने यहाँ पे अपने देख लेने हैं कौन कौन से मेजर हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिंक भूल गया था, तो इसको भी मैं अभी अपडेट कर दूंगा जैसे ही वीडियो ख़त्म होगी। तो मेजर यहाँ पे सारे जितने भी हैं वो अपने अपने मेजर देख सकते हैं, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें वही है। हाँ, इसमें स्टडी प्लान भी हो गया, सारी चीज़ें हो गई, ठीक हो गया जी, वही है, सब कुछ वही है। तो अब चलते हैं इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ जी। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन, अच्छा मैं एडवर्टाइजमेंट पे भी ले जाऊँ आपको। ये एडवर्टाइजमेंट है जी चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की। तो ये आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट, वही सारी चीज़ें वही हैं जो मैंने आपको बता दी हैं, सारा कुछ वही है, ठीक हो गया जी। तो इसकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी सब कुछ सारा कुछ वही सेम है। अब हम चलते हैं जी अबैंडन्ड कंट्रीज, ठीक हो गया, सारी चीज़ें वही। अब हम यूनिवर्सिटी इसके ऑनलाइन पोर्टल की तरफ जाते हैं, application.csu.edu.cn, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पे किया क्लिक, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो मैं इसे कर देता हूँ डिलीट। ये मैंने डेमो के लिए दिया था, क्योंकि पहले चेक करना होता है कि आया कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसा है कैसा नहीं है, या फिर उसमें कौन कौन से मसले मसाइल हैं, वो सारी चीज़ें भी क्लियर करनी होती है। तो मैं जहाँ पे होम पे जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, इसके बाद इस तरह आ जाएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन पे कर देंगे क्लिक। जैसे ही इस पर आप क्लिक किया आपने सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी। अब मैं पहले करता हूँ चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, ठीक हो गया जी। चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन पे क्लिक किया, मास्टर स्टूडेंट्स पे क्लिक किया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं किसी एक मेजर पे सिलेक्ट कर देता हूँ, मान लो कि मैं सिविल इंजीनियरिंग के मेजर पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे आ गया। उसके बाद मैं बैक चला जाता हूँ आपको डेमो देने के लिए। अगर आप पूरा फॉर्म देखना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, लेकिन मैं आपको डेमो देना चाहता हूँ। अब इसमें मसला क्या है, चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, ये चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। तो चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए जब मैं अप्लाई करता हूँ, मैं व्यू पे क्लिक करता हूँ, ठीक हो गया। तो ये सारा फॉर्म मैं कर लेता हूँ फिल, ठीक हो गया। जैसे मैंने ये सारी चीज़ें फिल की और ये सारी चीज़ें ठीक है। तो अब डॉक्यूमेंट्स मैं पहले आपको दिखा दूं, उसके बाद मैं आपको मज़ीद बताऊंगा। तो डॉक्यूमेंट्स जो है अब फोटोकॉपी ऑफ पासपोर्ट, इंग्लिश प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, आपके पास आपकी डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, रिसर्च प्रपोजल नो लेस देन 800 वर्ड, आपके पास पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, रिकमेंडेशन लेटर, ये द स्टेटमेंट डोंट गेट एनी अदर फॉर्म ऑफ एड। मतलब ये कि आप उनको बताएंगे कि आप किसी और स्कॉलरशिप के लिए आप स्कॉलरशिप नहीं लेंगे, या फिलहाल आपके पास कोई और स्कॉलरशिप नहीं है। तो इस तरह का आपने एक फॉर्म बना के, पेज बना के वर्ड फाइल में लिख के अपलोड कर दें, तो या पेज जेपीजे फाइल फोटो में अपलोड कर दें, कोई इशू नहीं है, ठीक है, या पीडीएफ में अपलोड कर दें। तो वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। एब्स्ट्रैक्ट और थीसिस और अदर रिसर्च रिजल्ट्स, तो अगर आपके पास थीसिस वगैरह है तो वो भी आपने अपलोड करनी है। एक्सेप्टेंस लेटर और सपोर्टिंग मटेरियल। अब इसमें मसला ये है, चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, जैसे ही जब आप फॉर्म वगैरह डाउनलोड करते हैं, ये फॉर्म की बात कर रहा हूँ, ये आप सारी चीज़ें अपलोड करते हैं। अगर आप एक्सेप्टेंस लेटर, आई थिंक बगैर एक्सेप्टेंस लेटर के भी आप अगर फॉर्म्स नेक्स्ट फॉरवर्ड करेंगे तो आपका फॉर्म फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही अब हम जाते हैं यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे, मैं अब जाता हूँ कि सीएससी, मैं यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप सेलेक्ट करता हूँ। तो मैं इसे कर देता हूँ डिलीट, ठीक है। तो मैं कर देता हूँ होम पे आके, ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जाके सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे करता हूँ, मास्टर पे क्लिक कर देता हूँ,
ठीक हो गया जी। मैं कोई कोई भी मेजर कर लेता हूँ, जियोलॉजिकल में कर लेता हूँ या कोई भी कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं ये चीज़ें सारी ना फिल करके फिर मैं आगे आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि फटा है क्या। ठीक हो गया जी। ठीक हो गया जी। तो मैंने ये फॉर्म फिल कर दिया, ये सिर्फ डेमो के लिए किया है मैंने। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, नो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। ठीक हो गया जी। अब मैं यहाँ पे ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ये नन करता हूँ, अदर लैंग्वेज में इंग्लिश, इंग्लिश या उर्दू जो भी लिख लें, ठीक है। अब मैं फॉर्म सबमिट करता हूँ। आप ये देख सकते हैं एडवाइज़र नेम और एडवाइज़र कंटैक्ट रिक्वायर्ड है। मतलब ये कि अगर आप एडवाइज़र नेम और एडवाइज़र कंटैक्ट नहीं देंगे, आप मतलब प्रोफेसर की डिटेल यहाँ पे नेम और उसका कंटैक्ट में ईमेल या फ़ोन नंबर नहीं देंगे तो आपका फॉर्म आगे नहीं जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये कि आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर आप कंपलसरी है। मैं चलो यहाँ पे डेमो दे भी देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं नेम किसी का ऐसे लिख के कर भी देता हूँ। आप यहाँ पे किसी और का नेम लिख भी देते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे, इस यहाँ पे आने के बाद एक्सेप्टेंस लेटर जो जब नेक्स्ट करने लगेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी एक्सेप्टेंस लेटर भी रिक्वायर्ड है। थीसिस आर एब्स्ट्रैक्ट और अदर रिसर्च रिजल्ट। चलो इसमें तो आप स्टडी प्लान या कोई चीज़ लगा सकते हैं। एक्सेप्टेंस लेटर के ऑप्शन में क्या चीज़ लगाएंगे? तो आई थिंक मेरे ख्याल में जो है सीएससी का जो फॉर्म होगा उसमें ये चीज़ें रिक्वायर्ड एक्सेप्टेंस लेटर नहीं होगी। चलो वो भी चेक कर लेते हैं। तो ये एक्सेप्टेंस लेटर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए लाजमी है। उन्होंने लिख भी दिया है वेबसाइट पे, मस्ट फ्रॉम फॉर मास्टर एंड पीएचडी स्टूडेंट। ये मास्टर और पीएचडी स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश उनके लिए, जो बैचलर के स्टूडेंट हैं उनके लिए नहीं है। बाकी सारी चीज़ें सेम है, बाकी सारा फॉर्म। अब मैं सेलेक्ट करता हूँ चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप को एप्लीकेशन। चले फॉर एग्जाम्पल मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। चले मैं सिलेक्ट कर देता हूँ चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप हो गया सिलेक्ट। मैं मास्टर स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करता हूँ, ओके हो गया जी। मैं किसी भी मेजर पे कर देता हूँ क्लिक। जैसे ही मैंने क्लिक किया, यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड, यू डोंट अप्लाई। चलें ठीक हो गया जी। ठीक हो गया। वो कह रहे हैं आप अप्लाई नहीं कर सकते, यू आर ऑलरेडी अप्लाइड, प्लीज़ डोंट रिपीटेडली अप्लाई फॉर द सेम प्रोग्राम। तो इस सेम प्रोग्राम में मतलब ये कि मैं इसमें अप्लाई नहीं कर सकता, पहले मैं अप्लाई कर चुका हूँ। ठीक हो गया। तो या तो उसे करना पड़ेगा डिलीट, तो फिर ही इसे काम करना पड़ेगा। चलें ठीक है। मतलब अगर तो आपका फॉर्म बगैर एक्सेप्टेंस लेटर के चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप को सिलेक्ट करते हुए आगे ना गया तो फिर मतलब उसके लिए भी कंपलसरी है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो चीज़ आगे जाएगी। चले मैं यार क्लियर कर देता हूँ, ये ना हो फिर आपका मसला आ जाए कि हमारा फॉर्म आगे नहीं जा रहा, ये है वो है। तो इसको मैं करता हूँ, ये करता हूँ डिलीट। तो डिलीट करने के बाद मैं चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन करता हूँ सेलेक्ट, और ये सिलेक्ट करने के बाद मास्टर स्टूडेंट पे करता हूँ सिलेक्ट। मतलब एक ये आप आपने बात जहन में रखें कि एक ही यूनिवर्सिटी में आप दो मेजर में अप्लाई नहीं कर सकते। ये हालत आपके सामने है। तो मैं इसे दोबारा फिल करता हूँ। ठीक हो गया जी। ये मैंने फॉर्म दोबारा आप सबमिट कर लिया, ये वाला सारा। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। द एज इज़ ओनली स्मॉल, टू स्मॉल, ओके ओके ओके। डेट ऑफ बर्थ ये हम कर देते हैं 1992 में क्या हुआ था वो आप सबको पता है। अच्छा, सेव एंड नेक्स्ट पे कर देते हैं क्लिक। तो अब ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम जाते हैं दोबारा बैक, ठीक है। होम पे करते हैं क्लिक और उसके बाद करता हूँ मैं व्यू। ये सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी जो पहले देखते रहे वीडियोस के मैं क्या कर रहा हूँ। अब चलें, अच्छा वो सारी चीज़ें सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है ठीक है ठीक है। मैं वो करता हूँ सबमिट। तो क्लिक करने के बाद वो सारी चीज़ें भी मैं करता हूँ फिल एडिट। तो ये सारी चीज़ें मैं करता हूँ फिल। चाइनीज़ लैंग्वेज नन, ये पे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट एक्सीलेंट, यहाँ पे कर देना है जी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी प्रोफिशिएंसी या आगे उर्दू भी लिखने कोई। एडवाइज़र नेम मैं नहीं लिखता यहाँ पे। इस मरतबा शुगल देखते हैं कि होता क्या है। यहाँ पे नेम लिख देता हूँ। ऐसे ही मैं डेमो दे रहा हूँ। ये जस्ट आपने सही सी इन्फॉर्मेशन देनी है रिकमेंडर की। अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर है तो उसकी इन्फॉर्मेशन दे दें, या किसी दोस्त की इन्फॉर्मेशन दे दें जिसने आपको बताया था कि ये स्कॉलरशिप के लिए कैसे आपने अप्लाई करना है, या जो भी जहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली थी, ठीक है। ये सिर्फ मैं आपको डेमो के लिए ताकि टाइम की बचत हो जाए, तो इस वजह से
मैं ये कर रहा हूँ। ठीक हो गया जी। तो इसमें भी इसको मैं खाली छोड़ देता हूँ। चले इसके बाद करते हैं सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक। अब आप देख सकते हैं बगैर एडवर्टाइजमेंट के एडवाइज़र के नेम जब मैंने लिखा तो ये फॉर्म आगे फॉरवर्ड हो गया। इसका मतलब ये कि इसके लिए एक्सेप्टेंस लेटर लाजमी नहीं है। अब मैं यहाँ पे इसको करता हूँ नेक्स्ट। यहाँ पे भी एक्सेप्टेंस लेटर का ये रिक्वायर्ड कर रहे हैं, मतलब ये कि मे बी इन्होंने इनके लिए भी एक्सेप्टेंस लेटर मैंडेटरी किया हो, लेकिन एडवाइज़र ने में वो रिक्वायर्ड नहीं था, तो इस वजह से यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। अब ये क्यों आ रहा है इसका मुझे नहीं आइडिया। तो हो सकता है कि यहाँ पे वो अब क्या करें जी, आपको ये कह दें कि इसमें या तो आप ब्लैंक पेज अपलोड करें या कोई और चीज़ अपलोड करें। अब इसकी मुझे भी कन्फ्यूजन है, सीधी सी बात है कि या तो इनको नहीं आना चाहिए, ये एक्सेप्टेंस लेटर के अटैचमेंट में ये ऑप्शन नहीं आना चाहिए, या तो उन्होंने कंपलसरी किया है लेकिन वेबसाइट पे उन्होंने लिखा नहीं है। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप जो थी उसके लिए उन्होंने क्लियरली मेंशन किया था कि एक्सेप्टेंस लेटर मैंडेटरी है, मस्ट हैव एक्सेप्टेंस लेटर, बट सीएससी स्कॉलरशिप के एडवर्टाइजमेंट में उन्होंने नहीं लिखा था कि आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी है। तो ये अपने हिसाब से अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर है फिर तो वेल एंड गुड है। अगर आपके पास नहीं है तो बगैर एक्सेप्टेंस लेटर के अगर फॉर्म आपका आगे जाता है, तो मैंने तो ये सारी चीज़ें अभी नहीं की, मेरे ख्याल में नहीं जाएगा, क्योंकि ये एरर यहाँ पे अगर यहाँ के एरर दे जाएगा। लेकिन ये इसमें होता ये है, लास्ट टाइम जो हुआ था वो ये हुआ था कि आपने अगर बगैर एक्सेप्टेंस के फॉर्म सबमिट किया था, हमने खुद भी किया था, तो हमारा तो हो गया था बगैर एक्सेप्टेंस के, क्योंकि फिर उन्होंने फ़ी डिमांड की थी, हमने तो खैर अप्लाई नहीं किया था। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं अगर आपका फॉर्म बगैर एक्सेप्टेंस के हो जाता है तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं होता फिर इसका मतलब ये कि एक्सेप्टेंस लेटर लाजमी है। उन्होंने लास्ट टाइम ये कह दिया था जब हमने फॉर्म सबमिट किया, जिन्होंने फीस सबमिट कराई थी, उन्होंने कहा है कि ये अपने ये प्रोफेसर हैं इनसे कांटेक्ट करके आप एक्सेप्टेंस लेटर ले लें, ये आपको एक्सेप्टेंस लेटर दे देंगे। तो उन्होंने खुद ही कहा था। अब ये अब इसकी बार क्या गेम है, उन्होंने पहले एक्सेप्टेंस लेटर मैंडेटरी कर दिया है, तो इसका आई थिंक मुझे नहीं आइडिया। तो ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा जो विलिंग है। तो अगर जो अप्लाई करना चाहता है बगैर एक्सेप्टेंस लेटर के, वो पहले आप यूनिवर्सिटी से मेल करके कांटेक्ट कर सकता है कि एक्सेप्टेंस लेटर मैंडेटरी है या नहीं है, तो वो सारी चीज़ें आपको मज़ीद क्लियर करके बता देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर मैं किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई ना कर रहा होता, मैंने तो ऑलरेडी कर दिया, इस वजह से मैं अगर होता या तो मैं पहले उनसे कांटेक्ट करता इंटरनेशनल ऑफिस से, अगर कांटेक्ट ना करता तो इस एक्सेप्टेंस लेटर की जगह मैं कर रहा था ब्लैंक पेज अपलोड। ठीक है, ब्लैंक पेज अपलोड करके आगे चला जाता। मेरा अगर मान लो कि मैं ब्लैंक पेज के आगे चला गया, फॉर्म सबमिट कर लिया, जैसे ही इनिशियल रिव्यू में मेरा जाता, अगर उनको पता चलता हाँ भी ठीक है इसका एक्सेप्टेंस लेटर नहीं है, इसने ब्लैंक पेज लगाया हुआ है, या बस ठीक है ओके हो गया, इसके बाकी डॉक्यूमेंट्स ठीक है तो इसको कैरी करो। अगर उनको लगता कि हाँ ठीक है तो वो मेरा इनिशियल रिव्यू क्लियर कर देंगे, अगर नहीं लगता कि ठीक नहीं है तो मेरा इनिशियल रिव्यू क्लियर नहीं करेंगे, दैट्स इट। वैसे भी अप्लाई तो वैसे ही नहीं करना, ना करने से तो बेहतर है। मैं यही करता, लेकिन मैं आपको पहले मशवरा यही दूंगा कि आप यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट करें अगर उनको ये सारी चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक हो गया जी। तो ये सारी क्लियरनेस मैंने आपको कर दी, ये सारी चीज़ों की। ये ना हो कि ये नहीं कि मैं आपको ये भी मैं यहाँ पे ये भी कर सकता था कि इसको ना करता, फील बैक चला जाता, वो आपको मैं ना दिखाता कि भाई नहीं ये नहीं दिखाते, ये हो तो नहीं रहा, वैसे दिखाने का क्या फ़ायदा। तो क्लियर जो इसकी क्लैरिटी है वो मैंने आपको दिखा दी है। तो आगे आपकी मर्जी। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा।